सुधांशु त्रिवेदी, टिप्पणी आपकी, जो बातें कही हैं। देखिए, आचार्य जी की जो स्थिति है ये महाभारत के द्रोणाचार्य या कृपाचार्य की तरह है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, मगर क्या करें, सिंहासन से प्रतिबद्धता बंधी हुई है, इसलिए मुझे मौन होकर सब कुछ देखते रहना है। अभी इन्होंने बात कही कि नेहरू जी और गांधी जी के जमाने से बड़ी डेमोक्रेसी थी। हाँ, हमें याद है 1939 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए, गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध इस्तीफा देना पड़ा। सबने देखा कि 17 में से 16 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने कहा, प्रधानमंत्री नेहरू बन गए। स्वतंत्रता के बाद नेहरू की इच्छा के विरुद्ध पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत गए और कृपलानी जो उनके कैंडिडेट थे हार गए। आखिर में टंडन जी को इस्तीफा देना पड़ा। अब वो तो इतिहास की बात हो गई, यानी वो तो इनकी फितरत है। अब आज के समय में आइए, देखिए आज एक गंभीर बात है चित्रा जी, हम जब स्कूल के दिनों में थे और राजीव गांधी की 400 मेजोरिटी की सरकार थी, तब हम कभी कल्पना नहीं करते थे कि एक ऐसा दिन भी आएगा कि कांग्रेस की 44 सीटें होंगी, और ऐसा हो गया 2014 में। उसके बाद दूसरी बार भी 50 के आसपास। कांग्रेस 135 साल के अपने सबसे बुरे दौर में है। अब ऐसे इनका अंदरूनी मामला ये क्या कर रहे हैं हमें ये पता नहीं है, मगर जो दिखाई पड़ रहा है बाहर से, पहले युवा नेतृत्व हो, चाहे पूर्व में हेमंत बिश्व शर्मा हो या दक्षिण में केशवन या पश्चिम में संजय निरुपम या संजय झा या उत्तर में सचिन पायलट हो या मध्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया, युवाओं का क्या हाल है सबको पता है। और अब जो बुजुर्ग पुराने स्तंभ, जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब से लेकर कपिल सिब्बल जैसे लोग तक, यह सब भी सवाल कर रहे हैं और हर सवाल उठाने वाला इनको गलत नजर आ रहा है। और मुझे समझ में नहीं आता चित्रा जी, राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, इन्होंने कहा मैं अध्यक्ष पद छोड़ता हूं जिम्मेदारी लेके। जब कोई व्यक्ति अध्यक्ष पद छोड़ता है तो फिर वो शांत रहता है, मगर छोड़ मैंने अध्यक्ष पद दिया, मगर धड़ाधड़ बयान मैं दूंगा, ट्वीट मैं करूंगा। अब बताइए, बिहार में दोनों सदनों के नेता, दोनों सदनों के उपनेता, कितने लोग गए प्रचार करने? फायदा तो आप ही को हो रहा है ना सुधांशु जी, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर है तो फायदा तो आप ही को हो रहा है। चाहे बिहार को ही उठाकर ले लीजिए, अगर बिहार में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती तो रिजल्ट उलट भी हो सकते थे, तो फिर तो सीधे आप तो खुश हो रहे होंगे कि अच्छा है कांग्रेस का यह हर्ष हो रहा है। तो देखिए, यहां मेरा एक और कहना है, ये कांग्रेस और सिर्फ अंदरूनी सांगठनिक मामला नहीं है। कांग्रेस जिन मुद्दों पर जैसे स्टैंड ले रही है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि पीवी नरसिम्हा राव के जमाने तक कभी कांग्रेस ने इस ढंग के एंटी नेशनल स्टैंड नहीं लिए थे जैसा कि सोनिया और राहुल जी के जमाने में हो गया है। अब ये क्यों हो गया है? इंदिरा जी ने कभी इस ढंग का स्टैंड लेने की नहीं किया, वो अपनी डिक्टेटरशिप जो भी उन्होंने चलाई। जैसे नेहरू जी ने भी उदारता कुछ हद तक रखी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक की प्रशंसा की। अब अगर आप देखें, राजीव गांधी के जमाने में बहुत सारी गलतियां हुई, नरसिम्हा राव के जमाने में, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के ऊपर आप राष्ट्रहित के खिलाफ जाके खड़े हो जाए। ये गजब का काम सोनिया और राहुल की कांग्रेस में आके हुआ है। इसी वजह से कांग्रेस की ये दुर्दशा हो गई है क्या प्रमोद कृष्ण जी? जल्दी से आप हाथ उठा रहे थे, उसके बाद आशुतोष और हमारे साथ सुभ्रांशु जी भी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, मैं सुधांशु जी से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस देश विरोधी ताकतों से मिल गई है, कांग्रेस देश के खिलाफ हो गई है, कांग्रेस के निर्णय, कौन सा फैसला कांग्रेस का देश विरोधी है? क्या मजदूरों की बात करना देश विरोध है? क्या गरीब मजदूर जब धक्के खा रहे थे उन्हें 1000 बसें देना देश विरोध है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बुलाए पाकिस्तान के नवाज शरीफ के हैं उस पर सवाल उठाना देशद्रोह है? क्या चीन ने हमारी जमीन को कब्जा कर लिया इस पर सवाल उठाना देशद्रोह है? नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में, चित्रा जी, कांग्रेस ने ऐसा कौन सा, नहीं, सुधांशु जी ने ये कहा, अगर मजदूरों की बात है तो ईमानदारी आपने कहां पर दिखाई? सर, महाराष्ट्र में तो आप सरकार में थे सर, वहां पर क्या हाल था मजदूरों का? वहां से मजदूर पैदल ही वहां पे सोनू सूद मदद कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कहां पर थी वहां पर? जी, आप इतना चित्रा जी आप बहुत वरिष्ठ एंकर हैं। सवाल सुधांशु जी ने किया तो मैंने उसका जवाब दिया। मैंने कहा, सुधांशु जी ने कहा कि कांग्रेस देश के खिलाफ कुछ मुद्दे ऐसे हैं, फैसले लिए गए। मैंने कहा कौन सा एक फैसला है कांग्रेस का? मुझे एक फैसला बता दीजिएगा। महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री आपने बनाया, फिर आप गुपकार उनको बंद किया, फिर आपने रिहा किया। आज आप, तो वो कौन सा देश के खिलाफ फैसला है जो कांग्रेस ने एक लिया? अरे जब उमर अब्दुल्ला आपके साथ होते हैं सरकार में तो वो देशभक्त होते हैं, जब नहीं होते देशद्रोही हो जाते हैं। महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री आप बनाते हैं, देशद्रोह का फैसला करने का आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। अरे भाई, आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, ये बात ठीक है, कांग्रेस को आशा के मुताबिक अभी हमें समर्थन नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए तो देश की सत्ता से बाहर है। हम कोशिश कर रहे हैं, सब लोग मिलकर चिंतन कर रहे हैं, ये हमारा अंदरूनी मसला है, हम इसको सुलझाएंगे।